कहते हैं अगर पति किसी गलत रास्ते पर वह चलना शुरू कर दे, तो पत्नी को उसे सही रास्ते पर लाने की कोशिश करनी चाहिए। बल्कि ये नहीं कि जिस गलती को उसका पति कर रहा है, उसी गलती को वह भी दोहराना शुरू कर दे। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही है। एक पत्नी जो जानती है कि उसका पति उसी के पति के ऑफ़िस के में काम करने वाली महिला से उसका चक्कर चल रहा है, तो वह खुद उस महिला के ससुर से ही दिल लगा बैठती है। फिर जो होता है, उसके बाद की कहानी जान आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाने वाली है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये घटना उत्तर प्रदेश के आगरा की है और इसमें सारे नाम जो है वह परिवर्तित हैं। वहीं का रहने वाला दिनेश, जिसकी उम्र 48 साल थी। दिनेश की पत्नी रंजू देवी, जिसकी उम्र 37 साल थी। दिनेश के 2 बेटा था और 2 बेटी। दोनों बेटियों की शादी वह बहुत पहले ही कर चुका था और दोनों बेटों की भी शादी हो चुकी थी। उसके घर में दोनों बेटों की बहू जो थी वह खुशी-खुशी अपने पति के साथ रह रही होती है। बड़ा बेटा जिसका नाम दीपक होता है और छोटा बेटा पंकज, जो कि अभी वह पढ़ाई कर रहा होता है, लेकिन उसकी भी शादी हो चुकी होती है और वह बहुत ही खुशी अपने परिवार के साथ सभी एक साथ रह रहे होते हैं। दिन समय बहुत ही अच्छे से गुजर रहा होता है। जो रंजू देवी थी वह देखती है कि जो उसका पति है, जब से उसका ट्रांसफ़र हुआ है एक जगह से दूसरी जगह और वहाँ ट्रांसफ़र होने के बाद कुछ दिनों के बाद ही जो उसके पति का जो व्यवहार है उसके प्रति, वह चेंज होता जा रहा है। जब भी जो दिनेश है वह घर पर आते हैं और रंजू देवी उससे बात करने के लिए पहुँचती है अपने पति से, तो वह उसे डाँट फटकार लगाती है और कहती है कि मुझे आराम करने दो, मुझे तंग मत करो। इतना कहकर वह कमरे में चले जाते हैं और किसी से चैटिंग करना शुरू कर देते हैं। जो रंजू देवी थी वह ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी, लेकिन वह दिखने में अच्छी खासी थी, खूबसूरत थी। रंजू देवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वह कई बार वह अपने पति के मोबाइल को लेती है, उसमें देखने की कोशिश करती है, लेकिन रंजू देवी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर जो उसका पति है वह किससे चैटिंग करता है। लेकिन वह कभी बात करता है तो वह बड़े ही आराम से बात करता है, उसे हँस-हँस कर बातें करता है। जो रंजू देवी थी वह अपने बेटे को सारी बातों से अवगत कराती है, अपने बड़े बेटे को कि दीपक, तुम्हारे पिता जो है वह लगता है किसी के साथ उनका चक्कर चल रहा है। मैं कहना तुमसे नहीं चाहती थी, लेकिन मैं कई दिनों से नोटिस कर रही हूँ कि जो तुम्हारे पिता हैं, वह जब भी घर पर पहुँचते हैं, उनके खाना खाने के बाद वह तुरंत कमरे में चले जाते हैं और किसी से चैटिंग करना या फिर फ़ोन करना शुरू कर देते हैं और उससे बातचीत हँस-हँस कर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब मैं उनके पास पहुँचती हूँ, तो वह फ़ोन को काट कर देते हैं या फिर जिससे चैटिंग कर रहे होते हैं, वह बंद कर देते हैं और मोबाइल को अपने जेब में रख लेते हैं। ज़रा पता करो कि आखिर बात क्या है? जो दीपक था वह कहता है कि पापा जो है भाई साहब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उनकी उम्र जो है वह हो चुकी है, इस उम्र में उनके ऊपर शक करना ठीक नहीं है माँ। जो ऐसी कोई बात नहीं होगी, वह अपने काम के सिलसिले में किसी से बात करते होंगे या फिर किसी से चैटिंग किया करते होंगे। इस बात को सुनकर जो रंजू देवी थी, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह अपने दिल की बात जो है वह किसे कहे, किसे समझाए। जो उसका बेटा है वह कह रहा है कि उसके पिता जो है वह ऐसे काम नहीं कर सकते। लेकिन उसे पूर्ण विश्वास है कि जो उसका पति है दिनेश, वह किसी के साथ ज़रूर उसका चक्कर चल रहा है। जो रंजू देवी थी, वह इसी सोच में डूबी होती है। तभी वह अचानक से कुछ सोचती है और अगले दिन जब होता है, रंजू देवी अपने पति को जाने के बाद नौकरी पर वह पीछे-पीछे वहाँ पर पहुँचती है। एक व्यक्ति जो था वह कहता है कि आप क्या दिनेश सर की पत्नी हो? जो रंजू देवी थी वह कहती है कि हाँ, मैं उनकी पत्नी हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि वह जो है, वह जब भी यहाँ पे से जाते हैं, वह काफ़ी ज़्यादा उदास रहा करते हैं और हमेशा वह मोबाइल पर ही लगा रहते हैं। आखिर काम जो है वह उनके ऊपर इतना क्यों है? इस बात को सुनकर जो वह व्यक्ति था वह मुस्कुराता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर ज़्यादा काम नहीं है। लेकिन जो दिनेश सर है उनका एक महिला यहाँ पर काम करती है जिनका नाम सुनीता है और वह यहाँ पर कई सालों से काम कर रही है और जब से दिनेश सर यहाँ पर आए हैं, वह दोनों एक-दूसरे के साथ काफ़ी हँसना खे बोलना करते हैं और जब भी
वह दोनों को लंच होता है, वह दोनों को एक ही साथ हम लोग देखते हैं। कई बार हम लोगों ने उनसे बात करने की कोशिश भी की, लेकिन वो लोगों ने कहा कि हम दोनों जो है वह एक दोस्त के माध्यम से एक-दूसरे से बातचीत किया करते हैं। इस बात को सुनकर जो रंजू देवी थी वह सारी बातों को समझ जाती है कि उसका पति दिनेश जो है वह किसी और महिला के चक्कर में है। उस व्यक्ति से बातचीत करने के बाद रंजू देवी घर पर पहुँचती है और वहाँ आने के बाद वह सोच में डूब जाती है कि वह अपने पति को आखिर सही रास्ते पर कैसे लाए। जो रंजू देवी थी वह अपने पति के घर पर आने का इंतज़ार करने लगती है। करीब शाम के 6 बजते हैं। जब दिनेश रंजू देवी का पति घर पर पहुँचता है, तो वह तुरंत अपने पति के पास पहुँचती है और उसके हाथों को पकड़ती है और कहती है कि आपसे कुछ बातें करनी है। कुछ देर आप मेरे सामने बैठो और आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। इस बात को सुनकर जो दिनेश था वह कहता है कि बातें जो है वह बाद में मैं कर लूँगा तुमसे, मुझे जो है वह अभी कुछ काम है। इतना कहकर वह अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए चला जाता है। करीब 10 से 15 मिनट बीतने के बाद वह बरामदे में पहुँचता है दिनेश और अपनी पत्नी रंजू देवी के पास पहुँचता है और कहता है कि हाँ, तुम कुछ कह रही थी। जो रंजू देवी थी वह कहती है कि आप बैठो, उसके बाद मैं आपसे कुछ बातें करूँगी, लेकिन आप जो है वह पहले गुस्सा नहीं करोगे, मुझे वादा करो। जो दिनेश था वह कहता है कि अगर बात गुस्से की हुई तो गुस्सा तो होना ही है। जो तुम पहले बात तो कहो, आखिर बात क्या है? जो तुम कौन-सी बात मुझसे आज इतने प्यार से कहने वाली हो? जो रंजू देवी थी वह कहती है कि अगर आप मेरे सिवा किसी और के साथ दिल लगा रहे हो तो वह लगाना बंद कर दो। मैं आपकी पत्नी हूँ, मैं इस घर में रहती हूँ, आपकी उम्र हो चुकी है, मेरी भी उम्र हो चुकी है। इस उम्र में किसी से प्यार करना ठीक नहीं है, किसी से चक्कर चलाना ठीक नहीं है। जैसे इस बात को दिनेश सुनता है, रंजू देवी का पति, वह तुरंत उठकर खड़ा हो जाता है और अपनी पत्नी को डाँट-फटकार लगाना शुरू कर देता है कि तुम जो है वह ये कैसी बातें कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है। जो रंजू देवी थी वह कहती है कि अगर ऐसी बात नहीं है तो आखिर आपके ऑफ़िस में वह महिला कौन है जिसके साथ हमेशा आप चिपक कर बातें किया करते हो, उसे साथ घूमा-फिरा करते हो? घर में कहते हो कि वह काम से तुम जा रहे हो और उसके साथ तुम घूमने के लिए चले जाते हो, होटलों में जाते हो। इस बात को सुनकर जो दिनेश था, रंजू देवी का पति, वह तुरंत अपनी पत्नी को 2-4 चाँटे दे मारता है। जो रंजू देवी थी वह वहीं पर बैठकर रोने लगती है और अपने पति को कहती है कि उसकी ज़िंदगी जो है वह तुम खराब मत करो, तुम्हारी उम्र हो चुकी है, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारे घर में बहू है, तुम्हारे पोता-पोती हैं। जो दिनेश था वह कहता है कि मुझे जो है वह तुम जो है वह मना नहीं कर सकती। मैं अपनी ज़िंदगी में खुशी से रह रहा हूँ, मैं अच्छे पैसे कमाता हूँ। बेटे जो हैं मेरे वह भी अच्छे पैसे कमा रहे हैं। मैं उनके लिए भी जमा कर रहा हूँ। फिर मेरी ज़िंदगी जो है मैं खुशी से तुम जीने दो। तुम्हें मैं कोई चीज़ की कमी तो होने नहीं दे रहा। जो रंजू देवी थी वह कहती है कि मैं जानता हूँ कि आप जो है वह बहुत ही अच्छे से घर को चला रहे हो, लेकिन कभी भी कोई औरत अपने पति के प्यार को बाँटना नहीं चाहेगी। मैं भी अपने पति के प्यार को बाँटना नहीं चाहती। आप जब भी घर आते हो तो मुझसे कुछ बात करने की बजाय बस आप कमरे में चले जाते हो और आप उस महिला से चैटिंग करना शुरू कर देते हो। जो दिनेश था वह काफ़ी गुस्से में वह वहाँ से चला जाता है अपने कमरे में और अपने मोबाइल को लेता है और घर से बाहर निकल जाता है। जो रंजू देवी थी वह कुछ समझ नहीं पा रही होती है। तभी जो रंजू देवी की उस घर में सबसे बड़ी बहू थी, वह रंजू देवी के पास पहुँचती है और कहती है कि माँ जी, आप रोना बंद करो। अगर ससुर जी इस तरह के काम को कर रहे हैं तो उन्हें समझाने के बजाय आप जो है वह रोना बंद कर दो। हम लोग जो है वह उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे। जब दीपक आएँगे तो वह अभी अपने पिता को समझाने के लिए जाएँगे। मैं उन्हें सारी बात से अवगत कराऊँगी। जो रंजू देवी थी वह अपनी बहू के साथ किचन में चली जाती है, लेकिन वह अपने पति के बारे में ही सोचती हुई रहती है। खाने में जो रंजू देवी थी वह सब्ज़ी बना रही होती है, उसमें कभी वह नमक ज़्यादा डाल दिया करती, तो कभी वह मिर्च ज़्यादा डाल दिया करती। रंजू देवी को जो ध्यान था वह हमेशा अपने पति के ऊपर लगा हुआ रहता। जब दीपक के घर पर पहुँचता है, दीपक की पत्नी सारी बातों से अवगत कराती है कि हमारे घर में जो है वह इस तरह के बात हुआ। जब पापा घर में आए तो सासू माँ ने उनसे
इस तरह से बातें की और उनके बारे में सारा जो पोल था वह खोल दिया कि आप जो है वह किसी से प्यार करते हो और उसके साथ चक्कर में हो। जो ससुर साहब थे वह माँ जी को 2-4 चाँटे मारे और वह किचन में रो रही है। जो दीपक था घर का बड़ा बेटा, वह अपनी माँ के पास पहुँचता है और माँ से सारी बातों से अवगत होने के बाद जब दिनेश दीपक के पिता घर पर पहुँचते हैं, तो दिनेश के पास दीपक जो था वह पहुँचता है और कहता है कि पापा आप जो है वह ठीक नहीं कर रहे हो, आपने माँ के ऊपर हाथ को उठाया, वह ठीक नहीं किया। आपको माँ जो है वह समझा रही थी कि आपकी उम्र हो चुकी है, आप जो है वह किसी और के चक्कर में पड़े हो, जो घर जो है वह हमारा इस तरह से जो है वह और भी बिगड़ेगा। जो दीपक के पिता थे वह कहते हैं कि तुम्हें जो सोचना है बस सोचो, तुम कमाते हो, तुम अपना परिवार को लेकर अलग हो सकते हो। इस बात को सुनकर जो दीपक था वह एकदम से चुप हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आने लगता है। वह अपने पिता के कुछ जवाब देने के बजाय वह अपने उसके कमरे से निकलता है, वह अपनी पत्नी के पास पहुँच जाता है और कहता है कि पिताजी ने ऐसी बातें की उनसे। जो दीपक की पत्नी थी वह कहती है कि उन्हें अब जो समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, अब जैसा चल रहा है अब चलने दीजिए। जो दीपक था वह अपने मुँह पर पट्टी बाँध लेता है, उसके बाद जो हर दिन जो रंजू देवी थी वह अपने पति को समझाने की कोशिश करती, लेकिन जो दीपक के पिता थे वह समझने को तैयार नहीं थे। वह हर दिन उसी तरीके से व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे-जैसे दिन बीत रहा होता है, जो दिनेश था वह घर आता तो अपनी पत्नी के सामने ही वह उस महिला से बातचीत करना शुरू कर देता। अपनी पत्नी के बगल में ही उसे महिला सुनीता से चैटिंग करना शुरू कर दिया करता। जो रंजू देवी थी वह ज़्यादा पढ़ी-लिखी नहीं थी, लेकिन वह सारी बातों को समझती जब वह चैटिंग दिनेश से उस महिला से करते और मुस्कुराते। जो रंजू देवी थी वह अपने पति के बारे में सोच ही रही होती, तभी उसके दिमाग में कुछ बातें आती है। उसके बाद जो रंजू देवी थी वह पता लगाना शुरू कर देती है कि आखिर उस महिला का घर कहाँ है और उसके घर में कौन-कौन आदमी रहते हैं, किन-किन लोगों के साथ जो वह महिला है वह रहा करती है। सारी बातें पता लगाने के बाद पता चलता है कि जो वह महिला सुनीता है वह शादीशुदा है और उसका पति जो है वह मुंबई में जॉब किया करता है और वह यहाँ अपने बच्चों के साथ, अपने सास-ससुर के साथ यहाँ पर जॉब किया करती है। जो उसका ससुर है वह किराने की दुकान किया करता है। जो रंजू देवी थी वह उसी किराने की दुकान पर पहुँचती है, जहाँ पर जो सुनीता का ससुर जो था वह दुकान दिया करता था, राशन पानी दिया करता था और उसी दुकान से वह राशन पानी लाना शुरू कर देती है। धीरे-धीरे समय गुज़रता है, करीब 1.5 महीने बीत जाते हैं। जो रंजू देवी थी, जब भी सुनीता के ससुर के दुकान पर पहुँचती, वहाँ पर घंटों-घंटों बैठकर वह सुनीता के ससुर से बातचीत किया करती, उसे हँसी-हँसी मज़ाक भरी बातें किया करती। जो रंजू देवी थी, वैसे ही एक शाम को अपने घर के राशन लाने के लिए गई हुई थी, तभी जो सुनीता का ससुर जो था वह राशन दे रहा होता है, तभी रंजू देवी उनसे कहती है कि वह आप उनसे प्यार करती है। जो सुनीता का ससुर था, इस बात को सुनता है तो वह मुस्कुराते हुए उसके प्यार को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि आप जो है वह बेहद ही खूबसूरत हो, बल्कि मेरी पत्नी से आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हो। जो आपके प्यार को रिजेक्ट करना ठीक नहीं होगा, आपका प्यार जो है वह मुझे मिला, ये मेरा सौभाग्य है। इस बात को कहकर दोनों जो थे वह प्यार के बंधन में बंध जाते हैं, जिसके बाद जो रंजू देवी थी, वह जब भी घर आती, वह अपने मोबाइल से सुनीता के ससुर के पास कॉल लगाती और उससे बातचीत करना शुरू कर देती। धीरे-धीरे जो घर का माहौल था वह एकदम से अलग लग रहा होता है। जो दीपक था वह देखता कि जो उसकी माँ है वह भी किसी से हँस-हँस कर बातें किया करती है, प्यार भरी बातें करने में लगी हुई रहती है। जो उसके पिता हैं वह भी किसी और से बात करने में लगे हुए रहते हैं। जो दिनेश था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। वह सोचने लगता है कि अगर मेरे माता-पिता ही अगर इस तरह के काम को करेंगे, तो मेरे घर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उन दोनों को सही रास्ते पर लाना ज़रूरी है। इस बात को कहकर जो दीपक था वह अपनी
माँ के पास पहुँचता है और कहता है कि माँ, कम से कम पापा जिस गलती को कर रहे हैं उस गलती को आप मत करो। जो रंजू देवी थी वह कहती है कि बेटा, मुझे भी जो है वह प्यार की आवश्यकता है। मैं भी जो हूँ वह प्यार के लिए ढूँढती हूँ। मेरे दिल में भी जगह है किसी के लिए। जो तुम्हारे पिता हैं वह किसी और से दिल लगा बैठे हैं, तो मैं भी किसी और को ढूँढ ली हूँ, उससे प्यार भरी बातें करती हूँ और वो कोई और नहीं है बल्कि जिस महिला से तुम्हारे पिता प्यार किया करते हैं, उसी के ससुर से, मैं अपने सौतन के ससुर से ही मैं प्यार करने लगी हूँ और उससे ही मैं बात करती हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे पिता से इस बात को समझाना चाहती हूँ कि अगर आप किसी से प्यार कर सकते हो, तो मैं भी किसी से प्यार कर सकती हूँ। इस बात को सुनकर जो दीपक था वह अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रंजू देवी जो थी वह कहती है कि जब तक तुम्हारे पिता सही रास्ते पर नहीं आएँगे, मैं जो हूँ वो उसके ससुर से बात करते हुए रहूँगी। जो दीपक था उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वह अपने पिता और अपनी माँ को कैसे समझाए। तभी उसके पिता जो दिनेश थे वह घर पर पहुँचते हैं। दीपक तुरंत अपने पिता के पास पहुँचता है और कहता है कि पापा, आप जो है वह उस महिला से बात करना बंद करोगे या नहीं? जो माँ जो है वह किसी और से भी बात करने लगी है। हमारा घर जो है वह बिखर रहा है, हमारा परिवार टूट रहा है। इस बात को सुनकर जो दीपक के पिता दिनेश थे वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि क्या तुम जो कह रहे हो वह सच है? जो दीपक था वह कहता है कि हाँ, माँ जो है वह आपको समझाने के लिए आप जिस महिला से बात करती हो उसके ससुर से ही वह दिल लगा बैठी है और उससे ही वह बातचीत करती है, उसके साथ घूमती-फिरती है, जो आप उसे बात करना छोड़ दो। इस बात को सुनकर जो दिनेश था वह काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वह तुरंत अपनी पत्नी रंजू के पास पहुँचता है और अपनी पत्नी से लड़ाई-झगड़े करना शुरू कर देता है, उसे कहा-सुनी करना शुरू कर देता है। जो रंजू देवी थी वह कहती है कि जब तक आप जो है वह सुनीता से बात करना बंद नहीं करोगे, तब तक मैं जो हूँ वह उसके ससुर से बात करना नहीं बंद करूँगी। इस बात को सुनकर जो दिनेश था वह वहीं पे से एक रॉड को निकालता है और तुरंत अपनी पत्नी रंजू देवी के सर पर दे मारता है। जो दीपक था वह जैसे ही देखता है कि जो उसके पिता हैं वह खुद पर कंट्रोल खो चुके हैं, वह तुरंत अपनी माँ को लेकर वह पागल के हॉस्पिटल में ले जाता है और वहाँ पर इलाज कराना शुरू कर देता है और पुलिस को कॉल करता है। जो पुलिस थी वह पहुँचती है और जो दीपक था वह सारी बातों से अवगत अपने पिता और अपनी माँ के बारे में कराता है। पुलिस जब दीपक की पूरी बातों को सुनती है तो वह तुरंत दिनेश को गिरफ्तार करती है और सुनीता को थाने लाती है और उससे पूछताछ करना शुरू कर देती है। तो पता चलता है कि जो दीपक है, दिनेश का बेटा, वह सारी बातें सच कह रहा है और वह तुरंत सुनीता के ससुर को भी थाने पुलिस बुलाती है और उससे भी पूछताछ करती है और उन सभी को पुलिस समझाने की कोशिश करती है। जो सुनीता का पति जो कि बम्बई में रहा करता है, जब पुलिस से उसे फ़ोन कर सारी बातों से अवगत कराती है, तो वह तुरंत पहुँचता है अपने गाँव और अपनी पत्नी को नौकरी छुड़वाकर वह वापस अपनी पत्नी को लेकर वह मुंबई चला जाता है। जो सुनीता का ससुर था, पुलिस उसे भी समझाती है कि आप जो है वह एक घर को बर्बाद होने से बचा सकते हो, आप उसे बात करना बंद कर दो। जो कि दिनेश है, वह तो अपना आपा खो चुका था, उसे जेल की सलाखों के पीछे जाना ही है। कहीं आप जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाना चाहते हो, तो आप रंजू देवी से बात करना बंद कर दो। पुलिस की बातों को सुनकर जो सुनीता का ससुर था, वह हामी भरता है और अपनी गलतियों को कबूलता है। जिसके बाद जो पुलिस थी वह दिनेश को कोर्ट में पेश करती है और दिनेश को कुछ सालों की सज़ा हो जाती है। जो दीपक था वह अपनी माँ रंजू देवी को लेकर घर पहुँचता है और सारी बातों से अपनी माँ को अवगत कराता है। दोस्तों, आपको इस घटना में किसकी गलती लगती है? क्या दिनेश की गलती थी कि अपनी पत्नी को रहते हुए वह किसी और के महिला के चक्कर में था? या फिर रंजू देवी की गलती थी कि वह अपने पति को समझाने की बजाय वह अपने पति के गलतियों को दोहराना शुरू कर दी और वह अपने बच्चों का ध्यान छोड़कर अपने बेटों, अपने बहुओं को ध्यान छोड़कर जो उसका पति जिस महिला से बात किया करता था, उसके ही ससुर से वह जानबूझकर दिल लगा बैठी। सो दोस्तों, आपको किसकी गलती लगती है? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को बनाने का मकसद ये नहीं किसी का दिल दुखाना, किसी को ठेस पहुँचाना, बल्कि
हम इस वीडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की एक छोटी-सी कोशिश है, ताकि वह अपने रिश्ते को सुरक्षित रख सकें और अपने घर वालों का ख़्याल रख सकें। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।